श्रीसुरभ्यै नमः। सर्वकामदुधे देवी सर्वतीर्थीभिषेचिनी पावने सुरभिश्रेष्ठे देवी तुभ्यं नमस्तुते। लक्ष्मीर्या लोकपालानां धेनुरूपेण संस्थिता घृतं वहति यज्ञार्थं मम पापं व्यपोहतु। श्रीसुरभ्यै नमः। परम पूज्य स्वामी श्रीमन नारायण, यहाँ उपस्थित सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ पूज्य संत गणों के श्री चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। भारत के कोने कोने से और विश्व के कोने कोने से, विश्व पूरा उपस्थित यहाँ सभी सातों जो खंड है, सभी कॉन्टिनेंट से यहाँ लोग उपस्थित हैं। तो विश्व के उपस्थित सभी लोग, बहनों और माताएं और साध्वी, सभी को मैं आप सबको सादा प्रणाम करता हूं। और श्रीमन स्वामीनारायण जी मेरे कुलदेव भी हैं और संयोग से मैं जिस रामानुज पद्धति से हूं उसी पद्धति का ही ये विशिष्टाद्वैत का भी मंदिर है, इसलिए मेरा विशेष स्नेह और प्रेम इस मंदिर के साथ और स्वामी जी के साथ है। जो 16 संस्कार है उसका जो मूल है, ये जो 16 संस्कार में विवाह संस्कार, ये वेदों में वर्णन है इसका। वेद के जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद के आप देखेंगे तो इसमें 85वां जो 85वां जो सूक्त है ऋग्वेद के, और 14वें जो अथर्ववेद के कांडम है उसका जो पहला सूक्त है ये विवाह सूक्त पर है। लगभग दोनों 34 मंत्र के आसपास का है और लगभग दोनों में ही समान कथाएं हैं। सूर्य अपनी पुत्री जो है सूर्या का विवाह सोम से करते हैं, जिसका प्रतिनिधि रूप में अश्विनी कुमार होते हैं, और उस विवाह का पूरी पद्धति का वर्णन है। विवाह में किस प्रकार से पानी ग्रहण होता है, किस प्रकार से अग्नि प्रज्वलन होता है, और गाय जो दान दी जाती है, यानी सूर्य जो अपनी पुत्री सूर्या के लिए जो गाय दान करते हैं वो बारात में आगे चलती है गाय, इसका वर्णन है उसमें। और ये जो पद्धति वेदों में बताई गई है, ऋग्वेद में और सामवेद में भी है इसका, लेकिन गायन के रूप में सामवेद में है, लेकिन विस्तृत जो कर्मकांड है, जो पद्धति है, वो आपको अथर्ववेद में है। मैं उसका डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, केवल यहाँ मैंने 2 श्लोकों का जो किस अध्याय के कितनेवें सूक्त में ये मंत्र हैं वो मैंने आपको बताया है। सामान्यतः जो विवाह है ये केवल मस्ती के लिए नहीं है, विवाह जो है ये आनंद के लिए नहीं है। हमारा शास्त्र कहता है सृष्टि के संचालन के लिए, सृष्टि का जो क्रम है वो प्रारंभ रहे, वो चलता रहे, इसलिए विवाह का संस्कार का ये प्रक्रिया, यानी सूर्य जब अपनी पुत्री का विवाह कराते तो ये बात बोलते हैं कि जिस प्रकार से समाज और देश के लिए हमें आज हम सोचते हैं, भारतीय पद्धति में हम सोचते हैं, हमारे ऋषि मुनियों ने किया है, उसको वेदों में बताया है जन कल्याण के लिए। तो इसलिए विवाह केवल जैसे बाकी प्रांतों में होता है ऐसा नहीं है। बहुत पहले की बात है, जब 1986 में मैं बिहार में था और उस समय कम्युनिस्टों का कॉलेज में कब्जा था, तो जो प्रांत के एसएफआई के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने एक भाषण दिया था, और उसी कॉलेज में उसके बाद मेरा भाषण था। मैं भी विद्यार्थी परिषद में था, उस समय मैं भी प्रदेश के सहमंत्री था। तो उन्होंने कहा कि आई हैव बाउंड हियर इन दिस कंट्री और इन लैंड जस्ट माई पेरेंट्स और अम्यूजमेंट, दे एंजॉयड एंड आई बॉन्ड। I have nothing to do with my parents and nothing to do with this land। ये उन्होंने बहुत लंबा चौड़ा भाषण दिया उसने। लेकिन जब मेरी बारी आई तो मैंने कहा कि मेरा जन्म मेरे माता पिता की तपस्या से हुआ है। मेरा जन्म मेरे माता पिता और मेरे मामा मामी, चाचा चाची, नाना नानी, दादा दादी सभी की कृपा से मेरा जन्म हुआ है। मेरा जन्म केवल मेरे परिवार के कारण नहीं हुआ, मेरे गांव में जो पड़ोस में लोग रहते हैं उनके कारण हुआ है। मेरे माता पिता ने तप किया है, यज्ञ किया, पूजा पाठ किया है, दान दक्षिणाएं दी है और मेरे लिए प्रार्थनाएं की है।
अनेक लोगों ने परिश्रम किया, तब मेरा इस पृथ्वी पर जन्म हुआ है और मैं इस देश के लिए इन सब के साथ मैं कर्जदार हूँ। इसलिए जब मेरा जन्म हुआ और जब मैं समर्थी बनूंगा तो मैं इस देश के लिए काम करूंगा, लोगों के लिए काम करूंगा। मेरा जन्म मेरे माता पिता की मस्ती से नहीं हुआ है, तुम्हारे देश में हुआ होगा, तुमने उस किसी विदेश के संस्कार में वो लिया होगा, लेकिन हमारे यहाँ संस्कार में ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ हमारे माता पिता हमारे लिए देवता माने जाते हैं। तुमको तुम्हारे माता पिता से, तुम्हारी भूमि से, तुम्हारे देश से कोई मतलब नहीं होगा, लेकिन हमें अपना मतलब है। तो उसके बाद फिर उस कॉलेज में प्रिंसिपल और बाकी सारे लोग ये हुए और वो कॉलेज फिर बाद में हमारा ABVP का विद्यार्थी परिषद का वो जगह बन गया, केवल इस बात से कि संस्कार। और वो विवाह जो संस्कार का जो मुख्य जो पद्धति में है, यहाँ आपको बताया है कि जो पुत्र होगा वो केवल माता पिता के लिए नहीं, अपने कुटुंब के लिए नहीं, अपने केवल गांव या जनपद के लिए नहीं, पूरे देश और विश्व कल्याण के लिए, विश्वम जो पूरे जो हम वसुधैव कुटुंबम की बात करते हैं उतनी तक सोच हो। और फिर नर नारायण हो, यानी वो जो नर है जो जन्म लेगा पुत्र, वो ब्रह्म तक प्राप्त करे। इसलिए सविद्या या विमुक्त, ये जब कहा प्रहलाद ने अपने पिता को समझाया कि पिता ये जो यत कर्म बंधा है, जो ये जो कर्म है जिससे हम बंधे हुए हैं, उसको जो मुक्त करता है सविद्या या विमुक्त ये। तो प्रहलाद ने हिरण्यकश्यप को समझाया। आज सवेरे हिरण्यकश्यप की बात आई, जब डॉक्टर हितेश जानी जी बता रहे थे, तो प्रहलाद ने अपने पिता को शिक्षा का उद्देश्य बताया। शिक्षा का उद्देश्य शिल्प कौशल्य नहीं है, नैपुण्य नहीं है, शिल्प कौशल्य नैपुण्य विद्या नहीं है। विद्या जो विमुक्त करता है, साक्षर से साक्षात्कार की ओर ले जाता है। तो ऐसा पुत्र अगर हमको चाहिए तो विवाह के पूर्व का प्रोसेस होता है, और यही वेदों में बताया है। उसको बाद में ऋषियों ने उन मंत्रों को लेकर के और बहुत प्रयोग करने के बाद, बहुत साधना करने के बाद, अनेक प्रकार की विधियों को डेवलप करने के बाद और कई विधि आने के कारण ये पद्धति को बनाया है। और इस पद्धति को बनाने में श्वेतकेतु की बड़ी भूमिका रही है। श्वेतकेतु के पिता जो उद्दालक आरुणि थे, और उद्दालक आरुणि ने एक घटना आती है उसमें, तो उसमें उद्दालक आरुणि अपने पुत्र को जब लेकर के प्रवाहन के पास जाते हैं, तो राजा प्रवाहन उससे पूछते हैं श्वेतकेतु से, जब वो एक कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, कि ये जो प्रजा मेरी है ये कहाँ से आई है और ये प्रजा कहाँ जाएगी, और जो पितृलोक और देवलोक किस जगह पर अलग होते हैं, और पितृलोक भरता क्यों नहीं है। और पांचवा जो प्रश्न था जो प्रवाहन ने पूछा श्वेतकेतु से, एक बड़ा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस था। श्वेतकेतु अपने को बड़ा गोल्ड मेडलिस्ट, यूनिवर्सिटी टॉपर समझता था, बड़ा बुद्धिमान समझता था। उसको लगा इस कॉन्फ्रेंस में मेरा भी परिचय हो जाएगा, मैं भी एक पेपर प्रेजेंटेशन करूंगा। तो पांचाल देश पहुंचा था, लेकिन उसको देखने के बाद राजा प्रवाहन को नहीं लगा कि ये कोई बुद्धिमान होगा। तो उससे प्रश्न पूछता है, और पूछता है कि जो जलरूपी जीव है, एक बूंद जल से इतनी बड़ी सृष्टि बन गई है, कैसे बनी? जलरूपी जीव पुरुष कैसे बना? तो प्रहलाद श्वेतकेतु ने कहा नहीं, मुझे नहीं पता है, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। तूने कहा कि तुम क्या शिक्षा प्राप्त किए? अगर तुम्हें इस सृष्टि के मूल मंत्र नहीं मालूम है तो तुमने क्या शिक्षा प्राप्त किया है? जाओ, तुम उसको परमिशन नहीं देते हैं। तो श्वेतकेतु लौट कर आता है। ये हमारा जो विवाह संस्कार का मूल का मंत्र का यही है, ये जो जलरूपी जीव है। तो कहते हैं कि जो ध्यौ है उसमें से सोम उत्पन्न हुआ, उस पर जब श्रद्धा का आह्वान हुआ तो सोम उत्पन्न हुआ, और जब पर्जन्य अग्नि है उसमें जब सोम की आहुति हुई तो वर्षा उत्पन्न हुई। पृथ्वी अग्नि है और जब उसमें वर्षा का आहुति हुआ तो अन्न उत्पन्न हुआ। और पुरुष अग्नि है, जब उसके अंदर में अन्न की आहुति हुई तो शुक्र उत्पन्न हुआ। स्त्री अग्नि है और जब उसमें शुक्र का आहुति हुआ तो जल रूपी जीव पुरुष के रूप में जन्म हुआ। ये शॉर्ट में आपको बता रहा हूं कि किस प्रकार से सृष्टि की संरचना हुई। तो प्रवाहन ये समझाते हैं, जब उद्दालक आरुणि उसको लेकर जाते अपने बेटे को कि भाई मेरे बेटे को मैं भी नहीं बता पाया, मुझे बताइए। ये इस बिंदु को लेकर के श्वेतकेतु ने विवाह की पूरी रचना, आज जो विवाह की पद्धति हम सब देखते हैं, सुनते हैं, आप सबका जो विवाह हुआ होगा, तो आप लोगों ने अपने विवाह में बहुत सी चीजें जान नहीं रहे होंगे, लेकिन इसका जो शुरुआत हुआ है ये श्वेतकेतु ने किया है। बाद में जो वेद मंत्रों को लेकर के और ऋषियों ने इसको अलग अलग किया है। अभी सुबेरे जेनेटिकल इंजीनियरिंग की बात हुई।
हमारा गोत्र कैसे बना। हम सबको अपना अपना गोत्र मालूम होना चाहिए। हम सामान्य लोग नहीं हैं, हम एक मैन्युफैक्चर्ड लोग हैं। हम एक डिजाइन से, एक प्रोग्राम से, एक पद्धति से, एक योजना से बने हुए लोग हैं। हम सामान्य ऐसे जन्म हो गया ऐसा नहीं है कि कहीं किसी ने, दो लोगों ने आनंद लिया पति पत्नी ने और मेरा जन्म हो गया। ये वो देश नहीं है। ये देश हजारों पीढ़ियों से बड़े संतों, महंतों ने, ऋषियों ने बहुत योजनाबद्ध तरीके से हम सबको जन्म दिया है। हम सबका जन्म एक पद्धति से हुआ है। उसका मूल कारण में गाय, और जो मूल कारण है उसमें गाय और भूमि है। हमारा शास्त्र कहता है कि हम अमृत पुत्र हैं। अमृत पुत्र यानी क्या है? हम अमृत से तैयार किए हुए लोग हैं। अमृत 5 प्रकार बताई गई है। शास्त्र कहता है पंचामृत, 5 प्रकार के अमृत होते हैं, जिसमें गाय का दूध, दही और घी, ये 3 अमृत माना गया है। और उसके बाद मधु और गुड़, जो गन्ने के रस से बनता है, और फूलों के रस से जो मधुमक्खियां एकत्र करती है। तो ये 5 अमृत से हम सब लोग बने हैं। दूसरा है पंचगव्य। पंचगव्य में फिर वही दूध, दही, घी, गोबर और गोमूत्र आता है। गोबर और गोमूत्र क्या है? इसको जब हम खेत में डालते हैं, मिट्टी में डालते हैं, उसमें से जो फसल होता है, उसमें जो फूल होता है, उस फूल से जो मधु एकत्र होते हैं, उसमें से गन्ने से जो गुड़ एकत्र होता है, वो 2 अमृत बनते हैं। तो हम सब लोग इस पंच अमृत, पंचगव्य से 16 संस्कार, जो 16 संस्कार कहा है, ये 16वें संस्कार में ये पंचगव्य और पंच अमृत इससे बने हैं। तो कहते हैं कि जब सुरभि नाम की जो गाय थी, जिसको ब्रह्मा ने बनाया था अपने बाएं कंधे के, इसमें से वेदों में वर्णन है इसका, बहुत विस्तार से है। तो बोलती थी, स्त्री की जैसा सर था उसका, उसकी जटाएं थी। लेकिन जब राजा बलि ने आक्रमण किया स्वर्ग में, और उसके बाद जब स्वर्ग में जब जो लोग थे वो डर से क्षीर सागर में कूद गए, लक्ष्मी जी भी थी, गाय थी, हाथी थे, घोड़े थे, सारे थे। तो जब राजा बलि पहुंचा तो वहां कुछ मिला नहीं, तो इंद्र की हत्या के लिए प्रयास किया। फिर बाकी हम सब जानते हैं, समुद्र मंथन हुआ, और समुद्र मंथन के बाद में जो गाय थी वो प्रकट हुई, जिसका नाम कामधेनु हुआ, जो पहली गाय आई। लेकिन एक गाय नहीं, हजारों गाय वापस आई। तो बाद में उसमें से कुछ 5 गायों को सेलेक्ट करके, और चूंकि विश्वामित्र जी, और हम सब जानते हैं, बहुत लंबी कहानी है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा अभी। लेकिन वशिष्ठ और विश्वामित्र के उस युद्ध में गाय आश्रम में रहेगी कि समाज में जाएगी, इस पर युद्ध हुआ। बाद में समाज को देने की बात आई, विश्वामित्र ब्रह्म ऋषि बने। जो कौशिक थे, यहाँ पर जब गोत्र की बात आई तो कौशिक का नाम था यहाँ पर, कौशिक ऋषि का। तो उस राजा का नाम कौशिक था, बाद में विश्वामित्र बने वो, कुशी वंश के होने के कारण। तो फिर उसमें उन्होंने कहा कि मेरे जो भांजे हैं, जमदाग्नि उनका भांजा था विश्वामित्र के, उन्होंने कहा कि उसको भी गाय देनी है और भी लोगों को देनी है। तो ब्रह्मा ने और 5 गाय, यानी नंदिनी और कामधेनु के अलावा और 5 गाय निकाली, नंदा, बहुला, सुशीला, कपिला वगैरह, और 5 अन्य ऋषियों को दिया। तो 7 ऋषियों ने गाय को लेकर अपने आश्रम में आए, उसका दूध, दही, घी निकाला, अपने शिष्यों को खिलाए, और गोबर गोमूत्र से खेती करके अन्न को उपजाया। जब छात्र अपना पढ़ाई पूर्ण करके वापस अपने घर गया, तो जाते समय उसको एक गाय दी गई, और जो बीज थे पोटली बांधकर बीज भी दिया गया कि अपने घर में ले जाना, इस पद्धति से अपने घर में अपना अन्न उगाना, गाय का दूध, दही, घी खाना। तो छात्र घर पर आया, उसने दूध, दही, घी निकाला, अपने खाया, परिवार को खिलाया, गोबर गोमूत्र से अन्न उपजाया, जो बीज लाया था बीज को बोया, उसका अन्न से अपने परिवार को पोषण किया। उसका विवाह हुआ, उसको पुत्र हुए, पुत्री हुई। और जब वो बड़े हो गए, उनका जब उम्र हो गया, और जब वो विवाह के योग्य हो गए, बच्चे जब 6 वर्ष के हो गए, जब उनका जनेऊ संस्कार हो गया, तो उनको पढ़ने के लिए गुरुकुल भेजा गया। गुरुकुल में वही जीवन पद्धति थी, वही गाय थी, वही अन्न था, वही जीवन शैली थी। तो छात्र बहुत आसानी से एडजस्ट कर गया। उसने जब अपनी पढ़ाई पूर्ण की, जब वापस वो लौट करके आया, तो घर में वही गाय, वही जीवन पद्धति और वही अन्न। उसका विवाह हुआ, उसको पुत्र हुए, वो आश्रम में फिर आया। इस प्रकार से पीढ़ी दर पीढ़ी, और इस पीढ़ी दर पीढ़ी में एक गाय, जो पहली गाय आई थी, उसकी पुत्री, उसकी पुत्री, उसकी पुत्री, गाय नहीं बदली। जो बीज लाया था वो वही बीज था, उसी बीज को बार बार बोता गया। जो भूमि थी वो भूमि भी वही भूमि थी, उसी भूमि को बार बार गोबर गोमूत्र से सिंचन करता गया, अन्न उपजाया गया। और जो परिवार था
वो परिवार भी एक ही था, उसका पुत्र, उसका पुत्र, उसका पुत्र, उसका पुत्र। और सबसे महत्वपूर्ण था जीवन शैली, जिसको संस्कार कहा। समयुक्त से, समान रूप से सभी पीढ़ियों में, सभी पद्धतियों से एक पद्धति, एक डिजाइन, एक प्रोग्राम और एक योजना से उस परिवार का लगातार सिंचन करते 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 आज हमारे रक्त में गाय है, हमारे रक्त के कण कण में गाय है, रक्त के कण कण में भूमि है। इसलिए गाय हमारी संस्कृति है और भूमि हमारी प्रकृति है। इस संस्कृति और प्रकृति से हम संस्कारित किए गए हैं, और एक दो पीढ़ी नहीं, हजारों लाखों पीढ़ियों से। इसलिए हम बने हुए लोग हैं, डिजाइन किए हुए लोग हैं, तैयार किए हुए लोग हैं, और इस तैयारी में सबसे बड़ी भूमिका विवाह की है। तो विवाह में हम जब भी विवाह पद्धति की बात करेंगे तो सबसे पहला जो नाम आता है वो मनु का ही आता है, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट है वो तो वेदों में है, लेकिन उस कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करने में, क्रियान्वयन करने में, कानून बनाने में जो पहला जो स्मृति है, पहला कानून है, वो मनु ने बनाया है। वो आज भी रिलेवेंट है। और केवल मनु का हम नाम ले रहे नहीं, अगर मनु को छोड़ देंगे तो सनातन धर्म खत्म हो जाएगा, हिंदू नहीं रह पाएंगे, क्योंकि हमारे सारी चीज का मूल जो है, जड़ है, वो मनु से प्रारंभ होता है। वेद के विज्ञान को कैसे इंप्लीमेंट करना, जीवन शैली में लाना, उसमें आज सवेरे भी डॉक्टर हितेश जानी जी ने उसको कहा है। तो उन्होंने कहा कि जन्मना जायते शूद्रहा, हम सबका जब जन्म हुआ तो हम कैसे थे, सोचिए, बच्चे का गंदगी से भरे हुए, हम पेट से निकले हुए थे, लोग थे, कोई ज्ञान नहीं था। लेकिन संस्कारात् द्विज उच्यते, जब संस्कार होता है तो द्विज बनता है। केवल वेद पढ़ने से कोई ब्राह्मण नहीं होता, वेद पठाति विप्रः, वेद पढ़ने से विप्र हो सकते हैं, लेकिन ब्रह्म जानने वाला ही ब्राह्मण बनता है। ब्रह्म जानाति ब्राह्मणः। तो ये मनु ने कहा है, कोई हम कह रहे हैं ऐसा नहीं है। और मनु ने यह भी कहा है कि क्षत्रिय ब्राह्मण बन सकता है, ब्राह्मण क्षत्रिय बन सकता है, कर्म प्रधान है, कर्मणा द्विज उच्यते। दूसरा जन्म जो है वो कर्म से होता है, आप जैसा कर्म करेंगे आपका जन्म यानी आपका परिचय वो होगा। इसलिए ये मनु का वो विषय है। बाद में हम इसको और मनु को सभी ने कोट किया है, रामायण में, महाभारत में, किसी भी पुराण में आप ले लीजिए। भगवान राम ने कोट किया, जब बाली ने प्रश्न किया तो राम ने कोट किया कि मनु ने ये कहा है, मैं मनु के अनुसार चल रहा हूं। यानी और भी आजकल का भी है, इसको अभी भी बहुत से लोग कोट करते हैं। हम पिछले 50 वर्षों में भ्रम में है कि हमें मनु को बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। लेकिन ये जो 16 संस्कार है, इन 16 संस्कारों में विवाह संस्कार को महत्व दिया गया है। और इस विवाह संस्कार का जो महत्वपूर्ण है और उसमें जो प्रक्रियाएं हैं, उसमें गृह सूत्र में आता है। 4 सूत्र होते हैं, धर्म सूत्र है, गृह सूत्र है, गुह्य सूत्र है और शुल्ब सूत्र है। शुल्ब सूत्र में कई प्रकार के ये हैं, लेकिन ये जो सूत्र बने हैं जितने, चाहे वो धर्म सूत्र हो, गृह सूत्र हो, ये सारे वेद के कल्प के अंतर्गत आते हैं। वेद को समझने के लिए जो वेदांग है उसमें एक कल्प है, और कल्प से ये सारी चीजें निकली है। यानी इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस वेदों के कल्प से लेकर के सूत्र में आए हैं। और इस गृह सूत्र को लिखने वाले कम से कम 23 का तो मेरे पास किताब है, लेकिन 70-80 से ज्यादा इसके बारे में गृह सूत्र लिखा गया है। लेकिन यहाँ आप सबका पराशर सूत्र होगा मेरे ख्याल से। आप सबका जो विवाह संस्कार की पद्धति है, जो उत्तर भारत में विशेष करके जितना शुक्ल यजुर्वेद के अंतर्गत हैं, वो जो सारे लोगों का पराशर गृह सूत्र है। तो मैंने पराशर का ही ज़्यादा यहाँ पर बताया, बाकी सब निकाल दिया है मैंने, काफ़ी स्लाइड्स बहुत थे। तो विवाह संस्कार यानी जो अलग अलग ऋषियों ने अलग अलग संस्कार बताए हैं। जैसे वेद व्यास ने करीब 23 बताया है, आपस्तंभ ने 18 बताया है, अश्वालयन ने करीब 21 बताया है, और 43 तक है, याज्ञवल्क्य ने 40 बताया है। 43 तक के संस्कार हैं। तो अपने अपने स्थान पर भारत के अलग अलग जगह पर अलग अलग परिस्थितियों के अनुसार, मौसम के अनुसार, और गृह सूत्र अलग अलग है। इसलिए हम सबका स्वभाव, हम सबका जो प्रकृति है वो अलग अलग है। आज आप गुजरात में हैं, आप ज़्यादा कोई ठंड नहीं है, कोई स्वेटर भी मैं भी नहीं पहना हूँ, लेकिन थोड़ा दिल्ली चले जाइए, थोड़ा उत्तर में चले जाइए, भयंकर कड़ाके की ठंड, इतनी धुंध है कि सामने दिखाई नहीं पड़ता है। यहाँ से एक 500 किलोमीटर 700 किलोमीटर दूर चले जाइए, आप दक्षिण में चले जाइए, गर्मी है, वहाँ पर पंखा और एसी लगा कर सोना पड़ता है, गर्मी इतनी है। तो भारत के अंदर में इतने प्रकार के जो मौसम है उसके अनुसार सूत्र भी अलग अलग है।
लेकिन इसमें हमारे ऋषियों ने बहुत बुद्धिमत्ता से जो कॉन्सेप्ट है, जो सिद्धांत है, वो हमेशा एक रखा है। जैसा सुबेरे कह रहे थे कि चिर नूतन और जो सत्य सनातन है, जो सर्वकालीन सत्य है, उसको कभी नहीं बदला, लेकिन समय के अनुसार हमेशा उसको अपडेट करते गए। तो हमारे यहाँ ऋषियों ने लोकाचार को, जो 60% के लगभग है, उसको बदलने के लिए कहा गया कि लोकाचार बदलिए, कुलाचार बदलिए। इसलिए अपने यहाँ कहा गया है कि जो वंश है और गोत्र है, गोत्र से वंश है, वंश से परंपरा है, परंपरा कुल का होता है। और गोत्र के भी होते हैं, लेकिन एक ही गोत्र मान लीजिए तमिलनाडु का है और एक ही गोत्र का व्यक्ति अगर मान लीजिए गुजरात का, यहाँ का कच्छ का है, तो दोनों के जो परंपरा अलग अलग होगी। गोत्र एक होगा, वंश अलग अलग होंगे तो परंपरा भी अलग अलग हो जाएगी। तो हमारे ऋषियों ने बहुत ही बुद्धिमत्ता से वंश और परंपरा को अलग अलग आवश्यकता के अनुसार परिवर्तित किया, लेकिन गोत्र को एक रखा, यानी सनातन को एक रखा, और नित्य नूतन यानी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन को महत्व दिया। और विवाह के बारे में ये है, विवाह में जो तिथि तय होती है, सामान्यतः जो विवाह में मुहूर्त जब निकाला जाता है, तो ये लैपटॉप थोड़ा दूर से है, पीछे से दिख नहीं रहा मुझे, तो वर और वधू का ये बहुत आगे बढ़ गया है। तो 16 संस्कार में से जो विवाह संस्कार का जो पहला है, उसमें 25 वर्ष माना गया है। हमारे यहाँ 21 वर्ष के बाद विवाह को माना गया है। 21 वर्ष क्यों माना है? क्योंकि 21 वर्ष जो है वो विवेक बुद्धि जागृत होता है। तब तक हार्डवेयर तो बन जाता है, 6 वर्ष की उम्र तक तो हार्डवेयर बन जाता है, लेकिन जो फाइनल सॉफ्टवेयर होता है, जो पूरा प्रोग्राम बनता है, वो बनता है 21 वर्ष की उम्र में। इसलिए हमारे यहाँ ब्रह्मचर्य 25 वर्ष माना गया है। 25 वर्ष तक का ब्रह्मचर्य होना चाहिए, और 25 वर्ष की उम्र के आसपास, यानी विशेष करके 21 वर्ष के बाद विवाह के लिए कहा है। 25 वर्ष में विवाह होनी चाहिए। सामान्यतः 18 वर्ष में पढ़ाई पूर्ण करके वो घर लौटते हैं, 4-5 घर में वर्ष रहते हैं, तो 4-5 वर्ष में घर की परंपरा बाकी चीज़ों को समझ लेते हैं, उसके बाद उनका विवाह होता है। तो 21 से 25 के बीच में, यानी 25 वर्ष की उम्र में विवाह होता है। और विवाह करने के लिए जो मुख्य रूप से जो विचार लिया जाता है, उसमें वर और वधू का मिलान होता है, गुणों का मिलान होता है। विवाह इसलिए मैंने पहले बताया कि विवाह तो इसलिए नहीं होता है कि आनंद के लिए होना, विवाह वंश परंपरा के लिए होना। तो विवाह होता है संतान उत्पत्ति के लिए, संतान के लिए। तो इसलिए मिलन करना पड़ता है। जो वर है और वधू है, दोनों के गुण और दोष, यानी उसका वात पित्त कफ है या सतरज तम है। ये सतरज तम ये गुण है, और वात पित्त कफ ये दोष है। और पंचमहाभूत प्राण अपान उदान निदान समान, यानी जो पंचवायु है, और पंचकोश, अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय, ये पंचकोश है, पंचप्राण है, पंचमहाभूत है, ये 3 है। ऐसे ही सतरज तम है, और तीसरा जो है आपको वात पित्त कफ। ये 3 का पंचक मिला करके जो बनता है, वो हमारा हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर बनता है। तो इसलिए लड़की का और लड़के का ये जो मिलान होता है, ये होने वाले संतान के लिए है। अभी तो इनका उम्र हो गया, अब 21 वर्ष हो गया इनका, अब इसमें कोई परिवर्तन नहीं होना है। जो भी परिवर्तन होना है 87% गर्भ में हो जाता है। गर्भ से जब बच्चा बाहर निकलता है 6 वर्ष के अंदर 12% हो जाता है, यानी 6 वर्ष के बच्चे के अंदर में जो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर है ये 89% हो जाता है। लेकिन 6 वर्ष से 12 वर्ष के अंदर में 1% चांस है उसको कुछ परिवर्तन करने का, थोड़ा बहुत 1% मॉडिफिकेशन करने का। लेकिन 12 वर्ष के बाद कोई चांस नहीं है, क्योंकि उसकी विवेक बुद्धि बन जाती है, परिपक्व होती है 21 वर्ष की उम्र में। तो अभी जो विवाह होना है लड़का लड़की के लिए कुछ नहीं होना है, लेकिन वो सुखी रहे, माता पिता सुखी रहे, उसके परिवार सुखी रहे, कुटुंब सुखी रहे, गांव और समाज सुखी रहे, इसलिए आवश्यक है कि उन दोनों का गुण और दोष को मिलाया जाए। तो गुण और दोष मिलाया जाता है, और हम सब जानते हैं कि गुण दोष को मिलाने के लिए जो प्रक्रिया है उसमें कई प्रकार के हैं। और ये विशेष करके किस प्रकार का पुत्र चाहिए, किस प्रकार के किस उद्देश्य के लिए पुत्र चाहिए। हमारे यहाँ आज सुबह चर्चा हो रही थी, लेकिन केवल उद्देश्य से नहीं होता है, हालांकि नेगेटिव है, लेकिन फिर भी बताता हूं, आपको जानना चाहिए। जब द्रुपद अपमानित हो गया
तो द्रुपद को लगा कि भाई मैं तो मार नहीं पा रहा हूं, लेकिन मेरी तो बड़ी अपमानित हुई, मेरी हत्या हुई है, तो मैं भी हत्या का बदला लूंगा। एक राजा का अपमान होता है, जब उसको लात मार दिया जाता है, उसके छाती पर तलवार रखकर खड़े हो जाता तो वो मृत्यु समान होती है। तो द्रुपद ने कहा कि भाई मेरा तो ये होना चाहिए। तो पंडितों को बुलाया, कहा द्रोणाचार्य को मारना है। अब द्रोणाचार्य को कैसे मारेंगे, वो तो भीष्म के साथ में है और भी डेंजरस, वो तो डबल प्रॉब्लम है, ट्रबल है। तो लेकिन पंडितों के पास तो हिसाब किताब रहता ही है। तो उन्होंने एक यज्ञ बनाया, एक डिजाइन बनाया और कहा कि एक पुत्र उत्पन्न करना पड़ेगा। तो पुत्र के डिजाइन बन गई, सारी हो गई। तब समझ में आया कि नहीं नहीं नहीं, अकेले द्रोण से नहीं होगा, द्रोण तो अकेले से कैसे होगा, द्रोण के साथ तो भीष्म है और भीष्म के साथ में अर्जुन है, द्रोण का शिष्य अर्जुन है और अर्जुन ने ही आपको बांध कर लेके गया। तो पहले अर्जुन को निकालना पड़ेगा, फिर भीष्म को खत्म करना पड़ेगा, तब जाकर के होगा। तो केवल पुत्र से नहीं होगा। पंडितों ने फिर से डिजाइन बनाया और तब द्रौपदी और धृष्टद्युम्न का ट्विन का जन्म हुआ। ये तो प्लानिंग तो था केवल धृष्टद्युम्न का। तो हमारे यहां 11th आवर में भी मॉडिफिकेशन का चांस है, यानी टेस्ट ट्यूब में डाल भी दिया तो भी दोबारा उसमें अंदर डाल करके टेस्ट ट्यूब से दूसरे बच्चे को निकालने की कैपेसिटी। जैसा पुत्र चाहिए वैसा। जब राजा दशरथ को 3 रानियां थी लेकिन पुत्र नहीं हो रहे थे, तो उन्होंने वशिष्ठ जी को कहा कि मेरा 3 पत्नियां हो गई, 3 विवाह कर लिया, लेकिन मेरे पुत्र नहीं हो रहे हैं, क्या करूं। तो उन्होंने कहा मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, श्रृंग ऋषि इसके एक्सपर्ट है। तो श्रृंग ऋषि के पास गए और श्रृंग ऋषि ने कहा कि भाई तपस्या करनी पड़ेगी। तो तीनों रानियों को लेकर के 1 वर्ष तक उनके आश्रम में रहे और 1 वर्ष तक उनके यहां तपस्या की और उनके पूरे बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन हुआ। तीनों रानियों को और राजाओं के पूरे शरीर का सारी संरचना को बदल लिया गया। उसके अंदर में जो वात पित्त कफ थे या जो सतरज तम थे या जो पंचवायु थे, पंच कोश शरीर था या पंच महाभूत था, उस सबको बैलेंस किया गया, रीऑर्गेनाइज किया गया। 1 वर्ष लगे पूरे। उसकी शुक्राणु शक्ति बढ़ी, सप्तधातु की शक्ति बढ़ी और तब जब सारी चीज तैयार हो गई तो सिंह ऋषि अच्छे मूड में थे। कहा राजन चलो तैयार हो जाओ गर्भ संस्कार के लिए, बोलो कैसा पुत्र चाहिए। अभी 9 दिन का यज्ञ है, 9 दिन के अंदर में हम तैयार करेंगे औषधि, कैसा पुत्र चाहिए। तो दशरथ तो बड़े उत्साह में थे, उन्होंने कहा कि नारायण जैसा पुत्र मिल सकता है क्या। तो श्रृंग ऋषि कहते नारायण जैसा पुत्र क्यों, नारायण को ही लाते हैं ना। यह है संतों की कृपा, ये संतों और ऋषियों की तपस्या, उनकी ज्ञान। और ये कोई मंत्र नहीं है, ये पूरा विज्ञान है, पूरा साइंस है और आयुर्वेद इसी पर पूरा है। आज जो सुबह हितेश भाई जी बता रहे थे जेनेटिकली, उन्होंने मॉडिफाई किया जेनेटिकली और साक्षात नारायण का जन्म हुआ। और केवल नारायण ने, जिस रघुवंश में राम का जन्म हुआ है, राघव आए, उस रघु का भी जो जन्म हुआ दिलीप के द्वारा, उनके भी शुक्राणु नहीं थे, उनको भी नंदिनी को ला करके 1 वर्ष तपस्या किया उन्होंने आश्रम में, उसकी सेवा की, तो उनका शुक्र शक्ति बढ़ा, उनकी जो सप्त धातु की शक्ति बढ़ी, तो उनको पुत्र प्राप्ति के लिए जो आवश्यक तत्व थे उस शरीर में, उसको प्रस्तापित किया गया। तब यज्ञ हुए, तब रघु और रघुवंश प्रारंभ हुआ। इक्ष्वाकु वंश से रघुवंश, रघुवंश से राघव और राघव से हम सबके बीच में आज श्रीमन नारायण के रूप में राम भगवान आए। तो ये जो कुंडली का जो मिलान बताया जाता है, कुंडली का जो मिलान होता है, ये कुंडली का मिलान में यही देखा जाता है। इसलिए जब कहते हैं कि जब राम का भी विवाह हुआ तो 36 के 36 उनके मिले उसमें, यानी 36 के गुण 36 मिले। लेकिन फिर भी ये कहा जाता है कि राम के 36 गुण मिलने के बाद भी ये वियोग क्यों हुआ सीता का, तो उसमें एक दोष भी था। लेकिन उस दोष के बाद भी उसको इसलिए किया गया, वशिष्ठ ने जो योजना बनाई वशिष्ठ ने, उसमें उन्होंने कहा कि ये है लेकिन ये श्रेष्ठ बनेंगे। और आज राम हम सबके इष्ट बने हुए हैं और सबसे श्रेष्ठ बने हैं। पहला राजा थे जो इस देश में, आज भी हमारी जो राजधानी है वो विश्व की मानी जाती है अयोध्या, जहां पर भगवान राम का, इसमें जो गुण है उसमें 28-24 लगभग आते हैं। 36 में से मिनिमम सामान्यतः 24 मान लिया जाता है कि 24 तक अगर गुण मिल जाते तो अच्छा होता है। 28 में से 24 मिल जाए, 36 बहुत मुश्किल होता है, नहीं मिलता है, लेकिन मिल जाए तो बहुत श्रेष्ठ है। लेकिन अगर जैसे जैसे कम होता है, 24 से कम 18 हुआ, 14 हुआ, तो फिर वो अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि होने वाला संतान ठीक नहीं होगा, परिवार को कष्ट होगा, माता पिता को कष्ट होगा और उसके नाना नानी चाचा चाची को कष्ट होगा। और आज समस्या खड़ी हो गई है।
और विवाह का जो फिर मुहूर्त निकाला जाता है, वो मुहूर्त विवाह का नहीं होता है, वो उस दिन गर्भ संस्कार का होता है। जिस दिन विवाह होता है उस दिन रात को गर्भ संस्कार होना है। और बड़ा दुर्भाग्य है, और हमारे देश में आजकल क्या हो रहा है, जिस दिन विवाह होता है उस दिन हनीमून नहीं होता। हनीमून कहीं जर्मन में जाते हैं 1 महीने के बाद, 15 दिन के बाद। और हम सब जानते हैं कि जहां गर्भ संस्कार होगा वहां की आत्माएं प्रवेश करेंगी। और अमेरिका में जाते हैं तो बच्चा अमेरिका चला गया, अमेरिका जर्मन चला गया, बच्चा लंदन चला गया। भाई वहां की आत्मा घुस गई तो वहीं जाएगी, फिर वो आती नहीं है, फिर वो आते नहीं है। बेटा बोलता पैसा भेज देंगे पापा, ऑनलाइन बटन, अरे एसी खराब हो गया, अच्छा एसी खराब हो गया, 2 मिनट रुकिए। मेरे जीजा जी रो रहे हैं अभी। वो बोलते हैं कि मैंने बेटा को फोन किया, अमेरिका में है, कि बेटा वो हमारा एसी खराब हो गया। बोलते पिताजी 2 मिनट रुकिए। और 5 मिनट में कोई दरवाजा खटखटाता, बोला मैं एसी ठीक करने आया हूँ। वो बैठा अमेरिका में और एसी करने वाला 5 मिनट में आ गया। बोला क्या चाहिए पिताजी, आप ले लीजिए ना। वो नहीं आएगा, एसी वाला आ जाएगा, बेटा नहीं आएगा, पोता नहीं आएगा। पोता तो वहां, आप वीडियो में देख लीजिए पोते को। अब ये मेरे जीजा जी तो वहां नहीं गए, कभी अमेरिका गए नहीं, वो तो यहीं रह गए। अब तो उनका 75 साल उम्र भी हो गया। लेकिन अगर हम जहां जाते हैं, आत्मा अगर वहां की प्रवेश कर जाती है, फिर हम रोते हैं कि हमारा बेटा तो जर्मनी चला गया, आते ही नहीं है, लौट के नहीं आता है। क्यों? अगर आप इस मिट्टी से अगर जुड़े हैं तो आपका संस्कार कहीं भी दुनिया में जाएंगे बना रहेगा। लेकिन अगर नहीं जुड़े हैं और हनीमून मनाने कहीं और गए, अभी अमेरिका में एक कैथरीन थी और एक एडविन था। एडविन और कैथरीन दोनों फुटबॉल के अच्छे जानकार थे, अच्छे खेलते थे, कोई क्लबों में खेलते थे। दोनों में कहीं दोस्ती हो गई, दोनों फुटबॉल खेलते थे, लड़का लड़की थी। तो एडविन को कैथरीन पसंद आ गई, दोनों शादी हो गई। शादी हो गई तो फिर प्रेम था और बच्चे हो गए। लेकिन बच्चा एकदम काला, एकदम काला, दोनों अंग्रेजी, सफेद एकदम वाइट, और बच्चा हो गया काला। अब परेशान कि बच्चा ऐसे कैसे काला हो गया। दोनों को अपने पति पत्नी में कोई संदेह नहीं, दोनों को प्रेम, दोनों का 100% विश्वास, लेकिन बच्चा तो काला निकला है, कैसे होगा। परेशान। जेनेटिकल टेस्ट ठीक है, बच्चे का तो जो जीन है वही माँ बाप का भी जीन है, नो प्रॉब्लम। अभी कैसे बच्चा काला कैसे हो गया, बड़े परेशान। तो फिर और साइकेट्रिक के पास, बहुत डॉक्टर ने कहा भाई बच्चा आपका ही है, डीएनए भी वही बता रहा है, लेकिन काला कैसे हो गया, एकदम बाल घुंघराले और एकदम। तो परेशान हो गए। तो उन्होंने कहा कि भाई जरा साइकेट्रिक को दिखाओ। तो साइकेट्रिक के पास दिखाया। कैथरीन ज्यादा चिंतित थी क्योंकि शक उसके ऊपर था, उसी के ऊपर, कैथरीन के ऊपर ही में था। तो एडविन ने बोला नहीं, तुम्हारे पर मेरे को विश्वास है, लेकिन बच्चा कैसे हो गया। और कैथरीन भी थे, तो कभी किसी के साथ और थी, तुम्हारा ही तो बच्चा है। तो साइकेट्रिक के पास गए। साइकेट्रिक ने बहुत मजे से उनका दोनों इंटरव्यू करते करते पूछा। तो दोनों पेले के बड़े, जो फुटबॉल खिलाड़ी है, पेले के बड़े भक्त थे। और जिस दिन शादी हुआ उस दिन वो पेले का ही फोटो लगा करके दोनों पेले का ही चर्चा कर रहे थे रात भर। और घर में जो एंट्रेंस था उसमें बड़ा फोटो लगा था, और बच्चा पेले जैसे हो गया। तो ध्यान में रखिए, जिस दिन गर्भ संस्कार होता है, जिस दिन हम शादी होती है, उसी दिन रात को गर्भ संस्कार होना है। और वो मुहूर्त 3 महीने का निकाला जाता है। जो मुहूर्त होता है वो 3 महीना इसलिए निकाला जाता है कि वर का और वधु का डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ बॉडी हो, शरीर का शुद्धिकरण हो, शरीर में जो दोष है उसको निकाला जाए, गुण है उसको भरा जाए। और दोनों के, वर और वधु के गुणों को जब पूर्ति हो जाती है, तो जैसे आज सुबह बता रहे थे 56 दिन लगते हैं। जो अन्न आज मैंने खाया, वो अन्न को सप्त धातु बनने में कम से कम 72 घंटे से 96 दिन लगते हैं। कुछ चीजें 72 घंटे में हो जाती है और कुछ चीजें 96 दिन लग जाता है सप्त धातु बनने में। आज का खाया हुआ अन्न पहले रस बनेगा, फिर रक्त बनेगा, फिर मांस बनेगा, मेद बनेगा, अस्थि बनेगा, मज्जा बनेगा, तब शुक्र बनेगा। लेकिन शुक्र बनेगा तभी तो पुत्र होगा। लेकिन आश्चर्य, हम गौ माता को क्यों इतना पूजा करते हैं? क्योंकि एकमात्र इस विश्व में दूध है जो 2 घंटे में शुक्र बन जाता है, 2 घंटे में। इसलिए हम गौ माता को पूजा करते हैं। और आज ये भी बता रहे थे कि दूध का दोष नहीं होता है। अगर रात को भी अगर आप दूध का पान करते हैं तो आपको दोष नहीं होता। बाकी सभी अन्न रात को सूर्यास्त के बाद, सूर्यास्त के 2 घंटे के बाद सारे अन्न को दूषित माना जाता है और उसको कहा जाता है राक्षसीय भोजन, सूर्यास्त के 2 घंटे के बाद। लेकिन दूध आप रात को पी सकते हैं। अगर भूख लगेगा, अगर आपको कुछ खाना है तो दूध पी सकते हैं आप, उसका दोष नहीं, क्योंकि 2 घंटे में बन जाता है। लेकिन बाकी अन्न को पचने में दिक्कत हो सकती है, इसलिए रात को दूध पीने से सुबह आपको पाचन हो जाता है। तो ये जो
सप्त धातु है, ये बनने के क्रम में जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो सबसे महत्वपूर्ण क्रम है वो है मिलन के बारे में। और ये गुणों को मिलान हो जाने के बाद जब तय हो जाता है कि विवाह होना है, तो उसके बाद ये मंत्र मैंने कुछ डाला है जिसमें मनु ने बताया है, मनु का ही उसमें है, और वो चीज को मैंने इसमें कर लिया है, बता दिया है। इसमें एक चीज मनु ने कहा है कि मनु का ही मंत्र है इसमें, दो तीसरे अध्याय के 5वां जो श्लोक है, उन्होंने कहा है कि जो जिस कुल में उत्तम क्रिया ना हो, यानी जो इसके पहले जो उन्होंने बताया है कि माता के 6 पीढ़ी और पिता के गोत्र का ना हो, विशेष करके द्विज के लिए, ऐसे ही पुत्रों का जन्म होना चाहिए। और दूसरा उसमें उन्होंने कहा कि जिसके पास धन हो, धान्य हो, गाय, बैल, हाथी, घोड़े, आपको राज्य हो, श्री हो, सब कुछ हो, लेकिन अगर कुल ना हो, कुलीन ना हो, तो वहां विवाह नहीं करना। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि जिस घर में उत्तम क्रिया ना हो, जिस घर में अच्छे काम नहीं हो रहे हो, जिस घर में उत्तम पुरुष ना हो, यानी श्रेष्ठ व्यक्ति ना हो, और जिस घर में विद्वान ना हो, पढ़े लिखे लोग ना हो, जिस कुल में शरीर में बड़े बड़े बाल हो, लंबे लंबे, यानी भालू के जैसे, ऐसे कुछ 8 बिंदु बताए हैं, ऐसे घरों में विवाह नहीं करना। आज सुबेरे बताया था हितेश जानी जी ने, जीनेटिकली मॉडिफाई हो जाता है, जीन में अंतर आ सकता है ऐसे अगर होते हैं तो, लेकिन क्रोमोसोम जो वाई और इसका होता है, इसलिए मिलान किया जाता है कि दोनों का अगर गुण दोष नहीं होगा, एक में दोष है और माइनर है तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो दोष अगर लड़की में भी है तो बच्चा निश्चित रूप से कष्ट में होगा, परिवार पूरा कष्ट में आएगा। और ये उसमें बताया है 8 प्रकार के विवाह है, आर्ष विवाह और बाकी सारा डिटेल्स इसमें दिया है। देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापति, आसुर, ये एक एक करके मैं इसको बारे में बताता हूं। ब्रह्म विवाह सबसे श्रेष्ठ माना गया है, जो ब्रह्म विवाह है वो सर्वश्रेष्ठ माना है। और इसमें एक मजेदार बात है, हालांकि ये आजकल ज्यादा चल रहा है, एक नजर में अगर लड़के को कोई लड़की पसंद आ जाए, किसी लड़की को लड़के ने देखा और एकदम से उसको पसंद आ गया, या लड़की ने किसी लड़के को देखा और एक नजर में उसको पसंद आ गया और वो गहराई तक आ गया, तो कुछ भी मत देखिए, उसका विवाह कर दीजिए। ये मनु का थंब रूल है और इसको श्रेष्ठ माना है। दूसरा जो सर्वश्रेष्ठ है, लड़की को कैसा पति चाहिए, ये लड़की को तय करने का मौका दिया, उसको स्वयंवर कहा है। वो अपने पिता को बताए, अपने भाई को बताए, बड़े भाई को बताए कि मुझे किस प्रकार का पति चाहिए, वो ढूंढ कर लाए। लेकिन स्वयंवर सबसे माना गया है और ये उसमें से एक है आर्ष विवाह का। और इसमें हम सब जानते हैं कि राम ने जब पहली बार सीता को देखा बगीचे में फूल तोड़ते हुए, कंब रामायण में इसका बड़ा अच्छा वर्णन है, बड़ा काव्य है कि राम ने भी देखा और सीता ने भी देखा, दोनों की नजर मिली और दोनों गहराई में एक दूसरे के उतर गए। और राम ने तय किया कि यही मेरी होगी, और सीता ने तय किया कि राम को ये धनुष तोड़ना चाहिए। ये कंब रामायण में है, अभी आप वाल्मीकि में उतना डिटेल्स नहीं है। और राम ने धनुष तोड़ दिया बहुत आसानी से और सीता का विवाह हो गया। तो इसको कहा गया कि सर्वश्रेष्ठ है। और दूसरा जो है उसमें दैव विवाह है, इसमें भी पंडितों के द्वारा, माता पिता के द्वारा वर वधु का मिलान करके और थोड़े बहुत धन दे करके किया जाता है, वो उसको इसको भी अच्छा माना है। तीसरा जो विवाह है ये आर्ष विवाह है, वर और वधु के जो बाकी जो बताया गोत्र, वंश और परंपरा, इसको ध्यान में रख करके जो किया जाता है और जो धन देकर किया तो आर्ष विवाह है। इसके बाद में प्रजापत्य विवाह है, फिर इसमें असुर विवाह है। असुर विवाह नहीं, दहेज आजकल चल रहा है, रेट फिक्स होता है, लड़के का इतना रेट है, लड़की का इतना रेट है, आप कौन से कार देंगे, ऑडी कार देंगे कि BMW देंगे कि मैगन आर देंगे, और कितना मोटरसाइकिल देंगे, और वो सब डिमांड होता है। तो आसुरी विवाह उसको माना गया है। इसके बाद गंधर्व विवाह है, ये आजकल बहुत चल रहा है। शादी हो गया 2 साल पता ही नहीं चल रहा है, लेकिन साथ में रहते हैं, शादी हुआ ही नहीं है लेकिन 2 साल से साथ में रहते हैं। गंधर्व विवाह भी है। तो प्रेम विवाह कहा गया इसको। पिशाच विवाह है, लड़की को बेहोश करके, ठग करके गलत करना, ये उसका होता है। राक्षस विवाह, अपहरण करना। कभी कभी ये आता है कि कृष्ण ने रुक्मणी का अपहरण किया, या आता है कि अर्जुन ने सुभद्रा का अपहरण किया। ये ध्यान में रखिए,
लड़की की इच्छा के विरुद्ध अगर अपहरण होता तो राक्षस विवाह है। लेकिन रुक्मणी ने तो स्वयं पत्र लिखा था कृष्ण को। कृष्ण को उन्होंने आह्वान किया रुक्मणी ने, और शायद विश्व का पहला प्रेम पत्र होगा, और बड़े चालाकी से लिखा। उसको पढ़ने के बाद कृष्ण भी चौंक गए। बड़ा इंटरेस्टिंग है, कभी मौका होगा तो आपको बता ही देता हूं। जब रुक्मणी का स्वयंवर तय हुआ तो रुक्मी, जो उसका बड़ा भाई था, रुक्मी का इच्छा था कि शिशुपाल से इसका विवाह हो। शिशुपाल उसका दोस्त था, बुला लिया था विवाह के लिए, लेकिन रुक्मणी नहीं चाहती थी, क्योंकि शिशुपाल का जो स्वभाव था, गुण था, वो ठीक नहीं था उसका। उसने अपने पिता को कहा, लेकिन भीष्मक जो उसके पिता थे रुक्मणी के, उन्होंने कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, सब तो युवराज कर रहा है, तुम अपने भाई से बात कर लो। उसने कहा कुछ नहीं करना, तुमको शादी करना पड़ेगा, मेरे दोस्त से करना पड़ेगा। धमका रहे थे वो क्या करती, चुपचाप एक पत्र लिखे कृष्ण को कि भाई तुम्हारे बारे में सुना कि तुम बहुत सुंदर है, तुम्हारे बारे में सुना कि तुम बड़ा विद्वान है, तो बड़ी शक्तिशाली है, चतुर हो, और सब प्रकार की कलाओं में विद्वान हो। 16 प्रकार की कलाओं को तुम 64 प्रकार की कलाओं को जानते हो, और युद्ध में तुम श्रेष्ठ हो, घोड़े चलाने में श्रेष्ठ हो, तुम्हारे पास चक्र है। अगर ये सत्य है तो तुम मुझे अपहरण करके ले जाओ। लेकिन अपहरण कहां करोगे, क्योंकि अगर तुम सेना लेके आओगे तो फिर मेरी सेना तुम्हारी सेना लड़ेगी, और हम दोनों को विवाह करने के लिए हमारे लोग मरेंगे, अच्छा नहीं होगा। इसलिए सेना लेकर मत आना, और मैं राजधानी के अंदर भी मत आना। मैं राजधानी से बाहर एक देवी के मंदिर में आऊंगी, वहां पूजा करूंगी, तो वहां मेरा अपहरण कर लेना। और वो मंदिर कहां है, बाहर के मैदान में है, जहां पर कंटोनमेंट है, यानी जितने राजा लोग आए सब वहां पर हैं, सबके उसकी सेना के साथ कैंप डाले हुए हैं। और वहां रुक्मणी बोलती है कि वहां मेरे साथ अपहरण करना, यानी रुक्मणी का कोई व्यक्ति नहीं होगा, उनके कोई सेना नहीं होगी, उनके लोग नहीं होंगे। और कृष्ण को बोलते हैं कि आप हथियार लेके मत आना, सेना लेके मत आना, अकेले आना। कृष्ण ने पढ़ा, बड़ा जोरदार है ये तो, मैंने इतना बुद्धिमता, इतना बुद्धिमान से रुक्मणी ने बात कही है। तो वो तुरंत तैयार हो गए, क्योंकि इतना चालाकी से जो पत्र लिखा है, यानी अगर बच गया तो शादी होना ही है, क्योंकि जो इतना श्रेष्ठ व्यक्ति होगा, और अगर मर गया तो गया क्या, फिर तो मालूम पड़ जाएगा। तो रुक्मणी ने लिखी कि आपका परीक्षण हो जाएगा। तो कृष्ण भागे, पत्र पढ़े भागे। बलराम ने पूछा भी क्या हो गया, कहां भाग गए ये? बोला कोई पत्र लाया था। कौन थे? पंडित जी, पकड़ो उस पंडित जी को। पंडित जी को पकड़ा, पत्नी जी ने बताया कि वैसा ऐसा है, ये पत्र है। बोला अरे तो मर जाएगा ये तो, वो तो कंटोनमेंट एरिया है, वो तो छावनी है, वहां तो आर्मी के लोग बैठे होते हैं, वो तो बड़ा युद्ध हो जाएगा, वो तो मार देगा इसको, कृष्ण को। चलो सेना लेकर के बलराम निकले। लेकिन कृष्ण तो एक तूफान आंधी एकदम घोड़ा लेके भागे। वो घोड़े का नाम मैं भूल रहा हूं, एक खास प्रकार का घोड़ा जो बहुत तेजी से चलता है, और लगभग ये 1.5-2 दिन के अंदर पहुंच गए, जबकि बलराम को आने में 4-5 दिन लगे। तो पहुंच गए। लेकिन कृष्ण भी बुद्धिमान थे ना उससे ज्यादा, क्योंकि जब मंदिर में रुक्मणी आएगी तो जितने राजा महाराजा होंगे जो आए होंगे, वो सब तो अपने कस्ट्यूम में आए होंगे, कोई भी सेना का ड्रेस में नहीं होगा। सारे तो बड़े बड़े भारी भारी सोना चांदी सब पहन के आए होंगे, मोटा मोटा, और नकली तलवार रखे होंगे जो हीरा मोती से जड़ा हुआ, जो तो युद्ध का तो वस्तु तो होगा नहीं। तो इसको मालूम था कि ये तो कोई योद्धा तो नहीं होंगे, वहां तो जो राजा होंगे वो तो पहन के आए होंगे। कृष्ण इसको समझ गए थे, इसलिए सीधा आए, उनको उठाया और रथ पर बैठा के भागे। जब तक राजा को समझ में आता, वहां जितने युवराज थे, राजा लोग थे, समझ में आता घटना क्या हुई, तब तक देर हो गई, निकल गए वो। तो एक एक अपना कस्ट्यूम खोले, तलवार उठाए, भागे। तो फिर एक एक को हराते हुए आए, और गुवाहाटी तक हराते हुए आए। और उसके बाद भी रुक्मी जो था उसका, रुक्मणी का जो बड़ा भाई था, वहां तक आया। तब तक रुक्मणी ने कृष्ण को स्वीकार नहीं किया। जब भोजपुर में रुक्मी को बहुत बार मारा उन्होंने, बहुत बार हराया, लेकिन वो छोड़ नहीं रहा था। और अंत में भोजपुर, यानी जो बिहार का जो भोजपुर एरिया है, वहां पर ही जब पहुंचे तो कृष्ण झुंझला गए, परेशान हो गए, बोला इसको मार देंगे आज। और गुस्से में उतरे, उसके छाती पर पैर रख के तलवार खींचा मारने के लिए। तब रुक्मणी उसके पैर पकड़ी, मैं आपको पति मान लेती हूं, मेरे भाई को छोड़ देना। तब तक रुक्मणी ने नहीं माना। और कृष्ण भी चाहते थे कैसे बुद्धिमती, ऐसे बुद्धिमान। इसलिए जो उसका जो पहला पुत्र हुआ अनिरुद्ध, वो बाद में उसी का अनिरुद्ध का ही जो एक बेटा था ब्रज, जो बाद में बाकी सब तो मारे गए थे। जो ब्रज, आज जो ब्रजमंडल है, अर्जुन ने उसको ला करके ब्रज दे करके उसको ब्रज का राजा बनाया, और ब्रजमंडल आज जो मथुरा वृंदावन है उसका राजा बना। वो अनिरुद्ध का ही जो धृष्टद्युम्न का पुत्र था, वो धृष्टद्युम्न बना, यानी रुक्मणी का जो पहला पुत्र था धृष्टद्युम्न।
यानी कृष्ण और रुक्मणी का जो विवाह है वो सहमति से हुआ, वो राक्षस विवाह नहीं है, वो राक्षस विवाह नहीं है। ऐसे ही सुभद्रा की सहमति से अर्जुन ने और कृष्ण ने प्लान करके उसको उठाया, और वहां पर भी वो उनको मालूम नहीं था, बाद में उन्होंने बलराम ने सहमति दिया। तो लड़की के सहमति के बिना अगर अपहरण होता तो वह उसको आसुरी विवाह कहा जाता है। एक संदर्भ था इसलिए मैंने इसको बताया है। और बाकी जो आज जितने भी ये होते हैं मंत्र है, ये जब विवाह होता है तो सबसे पहले विवाह में जो वर और वधू को बैठाया जाता है, और बैठाने के बाद में उसके परिवार परिचय कराते हैं। लड़की के माता पिता, लड़के के माता पिता परिचय होता है, लेन देन होते हैं, कपड़े लेन देन होते हैं। उसके बाद यज्ञ होता है। उस यज्ञ में लड़की 7 वचन बोलती है, लड़का भी 7 वचन बोलता है। दोनों के भी वचन है, मैंने यहाँ वचन डाला है, आप प्रसंग देखते हैं तो वर का ये 2 है, 3 है, लंबा है। कभी आप ये सब देख लीजिएगा, आपके ये अलग अलग थोड़ा बहुत परिवर्तन हर इसमें है, लेकिन सभी में वचन है, यानी वर का और वधू का वचन है। जैसे वर कहती है, लड़की कहती है, आज से मैं अपने, जैसे आपके माता पिता है वैसे मेरे माता पिता है, जैसे मेरे भाई बहन है वैसे आपके भाई बहन है, मैं आज से आपके पिता को पिता कहूंगी, आपकी माँ को मैं माँ कहूंगी, ये बोलती है। लड़का भी बोलता है कि तुम्हारी माँ आज से मेरी माँ है, तुम्हारे पिताजी यार मेरे पिताजी हैं, जैसे तुम्हारे पिता को माँ बोलती है मैं भी माँ बोलूँगा। ऐसे करके वचन है, और इसमें लंबे ये हैं, और वर का भी है। तो ये सारे मंत्र मैंने इसमें दिए हैं, लंबा समय है इसलिए समय इसको नहीं लेंगे। कन्या का भी वचन है, कन्या भी जो कहती है प्रतिव्रता का पालन करूँगी, निर्देशन करूँगी वगैरह वगैरह, इसमें ये सब दिया है। और ये भी मंत्र 9 हो जाते हैं। इसके बाद जो महत्वपूर्ण है उसमें लड़की भी कई बार कहती है, जो आजकल भी ये बहुत जरूरी है ये मंत्र में, अगर किसी धर्म कार्य में आप जाते हैं, कोई तीर्थ स्थान पर आप जाते हैं, कोई विवाह उत्सव में जाते हैं, पत्नी के बिना नहीं जाना। क्योंकि अगर आपने कोई अयोध्या में राम मंदिर दर्शन करके अकेले आ गए तो आपको पुण्य नहीं मिलना। अगर आप पत्नी है तो पत्नी को लेके जाना, बच्चे को लेके जाना। पता नहीं आजकल पूछते हैं कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन पहले कभी किसी के घर कोई जाता था तो बोलते पत्नी क्यों लेके नहीं आया, बच्चे कहाँ लेके नहीं आया, अपराध मानते हैं। यानी किसी को आप मिलने जाते हैं तो पत्नी बच्चे को लेके जाना चाहिए आपको। तो ये मंत्र है, क्योंकि यज्ञ में उसने तपस्या मैंने वचन दिया है। ऐसे ही जो वचन है, ये जो 7 फेरे होते हैं जो अग्नि का, देखिए सप्तपदी और अग्नि का फेरा ये 2 अलग अलग चीज है। सप्तपदी मतलब 7 कदम चलना, और अग्नि के फेरे के मतलब अग्नि को साक्षी करके लड़की कहती है मैं वामांगनी बनूंगी, वामांगनी बनूंगी। तो दूसरा वचन जो है वो बोलती है, वो पालन करने के लिए कहती है। और उसके बाद गृहस्थाश्रम में प्रवेश होता है, यानी जो सप्तपदी हो जाती है, 7 वचन दोनों के हो जाते हैं। फिर उसके बाद लड़की के जो भाई हैं, इसमें एक विवाह में एक बहुत महत्वपूर्ण है, आप सब जानते ही होंगे। आपका जब विवाह होगा तो ध्यान करिए, लड़की का जो भाई होता है वो मूड़ी जो चावल का ये होता है वो लड़के का हाथ में देता है, और वो लड़की के हाथ में देता है भाई, और लड़की अपने पति को देती है, पति फिर उसको यज्ञ में डालता है। ये आपने देखा होगा। ऐसे ही जो लड़का का बहन होती है वो अपने भाभी को देती है, भाभी फिर उसको अग्नि में डालती है। ये आपको ध्यान में आया कि ये बात, ये बहुत ही बुद्धिमता से हमारे ऋषि मुनियों ने, संतों ने एक व्यवस्था दी है कि अगर किसी परिस्थिति में लड़की को कोई तकलीफ होती है तो लड़की की गलती 1000 होने के बाद भी उसके पक्ष में उसका भाई खड़ा होता है। कोई लड़की कोई गलती करती है और घर चली आती है तो माता पिता उसको स्वीकार नहीं करते, जाओ वापस, तुम्हारा ससुराल, तुम्हारा शादी हो गया, तुमको हमने त्याग दिया, तुम्हारा ससुराल सब कुछ है, तुम जाओ। माँ बाप भेज देते हैं, लड़की को नहीं सुनते, उसकी गलती को नहीं मानते। लेकिन भाई होता है, दीदी तुम चिंता मत करो, मैं हूं, जीजा जी आप ठीक नहीं हो। इसलिए सारे जीजा जी साले से बहुत डरते हैं, सब जीजा लोग साले से परेशान रहते हैं, क्योंकि वो भाई है, खड़ा हो जाता है, जीजा जी आप दीदी का जरा ध्यान नहीं रख रहे, आप अकेले चले गए सिनेमा देखने, दीदी को लेकर नहीं गए। और जो पति का बहन होती है ना, ननद, वो सब भाभी लोग परेशान है। सारे भाभी लोग जो है वो ननद बोलती है, भाभी आप ठीक नहीं है, आप चाय नहीं पिलाई भैया को चाय ऐसा पसंद है, आप जो चाय बनाती है वो ठीक नहीं है। अब सारे ननद लोग भाभी को परेशान,
तो भाभी लोग ननद से परेशान और जीजा लोग साले जी से परेशान। ये पद्धति हमारे सिस्टम में बना हुआ है, ये संरक्षण का पद्धति बनाया है कि गलती होने से भी उस लड़की का, वर का या उस वधू का पक्ष लेने वाला कोई होना चाहिए। इसलिए जब बच्चा होता है ना, उसका नामकरण का अधिकार किसका है? बुआ का है, उसको दिया जाता है। आज भी आया था, जब 5 महीने का होता है, 5वें महीने में, तो लड़के का जब जन्म होना होता है, जिसको गर्भ में रहता है, तो कौन आती है? बुआ ही आती है। तो ये सारे प्रोसेस हमारे यहाँ सिस्टम में है और ये वचन उसमें दिया गया है। और ये पंच महायज्ञ का विषय है। पंच महायज्ञ ये गृहस्थ के लिए है, यानी जैसे ही विवाह पूर्ण हुआ वो गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता है। और गृहस्थाश्रम में पंच महायज्ञ ये बहुत आवश्यक है और प्रतिदिन के लिए है, और ये करने से ही गृहस्थाश्रम है। अगर पंच महायज्ञ नहीं किया तो गृहस्थाश्रम का मतलब नहीं है। तो पंच महायज्ञ क्या है आप जानते होंगे। पंच महायज्ञ में जिसको ब्रह्म यज्ञ कहा है, पितृयज्ञ, देवयज्ञ, भूत यज्ञ और अतिथि यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ क्या है? ब्रह्म यज्ञ अपने जो मूल रूप से, यानी 2 तरीके से मैंने इसमें बताया है ब्रह्म यज्ञ में। और ब्रह्म यज्ञ यानी आपके जो कर्तव्य है उसका पालन करना। कर्तव्य यानी आप जो हैं वो करना और ईमानदारी से उसको करना, उसको ब्रह्म यज्ञ कहा है। और देव यज्ञ यानी जो आपका, अगर मान लीजिए जैसे इष्ट देव है, आपका ग्राम देवता है या आपका कोई स्थान देवता है, उसकी पूजा होना। और दूसरा जैसे रामनवमी आया, कृष्ण जन्माष्टमी आया, गणेश चतुर्थी आया, शिवरात्रि आया, तो ऐसे देवताओं की पूजा करना, उस कालखंड में उन पूजाओं को कंटिन्यू रखना। पितृयज्ञ यानी पितरों को तर्पण करना, क्योंकि सबसे पहले तो ब्रह्म आते हैं, ब्रह्म के बाद में देव आते हैं, देव के बाद में तीसरे नंबर में पितर आते हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, जिनके कारण हम वंश में आए हैं, उस परंपरा में आए हैं, उस गोत्र में हम आए हैं। तो उनको तर्पण करना, उनको जल देना, अमावस्या को सामान्यतः हर महीना, और नहीं तो वार्षिक श्राद्ध में उनको देना तर्पण। उसके बाद में भूत यज्ञ आता है। भूत यज्ञ यानी कि जो कम से कम कुछ भी नहीं, 1 लोटा जल पेड़ को जरूर दीजिए। पशु पक्षी, जीव जंतु, कीट पतंग, मछली, इसको प्रतिदिन कुछ देना, जो सामर्थ्य आपका है। एक छोटा से आटे का एक गोला भी अगर आप मछली को खिलाते हैं तो आपका भूत यज्ञ हो जाता है। एक रोटी, पहली रोटी गाय को अगर आप रोज खिलाते हैं तो भूत यज्ञ होता है। कौवे को कुछ खिलाते हैं तो आपका भूत यज्ञ होता है। रात को बचा हुआ रोटी अगर आप कुत्ते को खिलाते हैं तो आपका भूत यज्ञ हो जाता है। और 5वां एक अतिथि यज्ञ। मेरे जैसे लोग जो घूमते रहते हैं और 40 साल से हो गया दूसरे के घरों में खा रहा हूँ, आप जैसे लोग कमाएंगे, आप जैसे लोग धर्म करेंगे तो हमारे जैसे लोग समाज का काम कर पाएंगे। तो ऐसे किसी एक व्यक्ति को प्रतिदिन भोजन कराना, जो अतिथि है, जिसका कोई तिथि नहीं है, जो समाज और देश के लिए काम कर रहा है, जो संत है, महंत हैं, जो बड़े बड़े ऋषि हैं, जो देह के लिए नहीं देश की चिंतन के लिए कर रहा है, ऐसे लोगों के लिए दान करना, ऐसे लोगों को भोजन कराना। तो इस प्रकार का ये यज्ञ है। और ये पंच महायज्ञ अगर आप लगातार करते हैं तो फिर आपका गृहस्थाश्रम पूर्ण होता है। और 25 वर्ष का गृहस्थाश्रम है, मैंने इसका पहले स्लाइड में दिया था। ये 25 वर्ष का जो गृहस्थाश्रम आप पूर्ण करते हैं तब तक आपका पुत्र बड़ा हो जाता है, उसका 25 साल उम्र हो चुका होता है, उसका विवाह करा दीजिए और उसके बाद आप वानप्रस्थ में प्रवास करिए। वानप्रस्थ यानी जंगल जाना नहीं, वन में जाना नहीं। वानप्रस्थ यानी बेटा बेटी को, बहू को अपना दायित्व दे करके आप समाज के हित में जाइए। अभी तक आप घर के कुटुंब की जो चिंता कर रहे थे, आप थोड़ा दायरा बढ़ाइए और गांव में जो अन्य लोगों का विवाह हो जाए, अन्य लोगों का काम हो जाए, अन्य का व्यवस्था हो जाए, उसकी चिंता करिए। तो ये वही है, 25 वर्ष के बाद आपका जो गृहस्थाश्रम पूर्ण हो जाता है, तो उसके पहले यानी जो 21-22 वर्ष का आपका जो पुत्र पुत्री होंगे उसका विवाह करा दीजिए। आप 50-55 के हो गए तब समाज के हित में लगिए, समाज के विकास में लगिए, गांव के, अपने कुटुंब के, अपने जो अन्य जो गोत्रीय हैं, सगोत्रीय लोग हैं, उनके लिए आप सोचिए। तो इस विषय को मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। और विवाह के बहुत से विषय हैं, लेकिन वेदों में जो मंत्र हैं, ऋग्वेद में और भी बहुत से मंत्र हैं, मैंने केवल एक सूत्र दिया है, उसको किस प्रकार से ऋषि मुनियों ने अलग अलग तरीके से पूरे देश में सबके लिए, समाज के लिए लाया है, उस विषय को थोड़े से रूप में मैंने बताया। 1 घंटा लगभग
2 मिनट बाकी है, लेकिन फिर भी मैं 1 घंटे में मुझे बताया गया था समाप्त करने के लिए। श्री सुरभ्यै नमः।